मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों और सपोर्टर्स का एहतसाब होना चाहिए। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून के हमेशा मुल्क को मुश्किलात से रास्ता निकालना है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत आला का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारे और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामिया माशी एजेंडा तैयार कर लिया। जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी ज़रूरी है और अभी मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा मज़ीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इंतशारी टोले के मातहत और इंतशारी टोले का जो रिंग लीडर है बानी चेयरमैन PTI, उसकी ख्वाहिश पे अपनी हलफ को भी उन्होंने नहीं देखा, आइन को भी नहीं देखा, कानून को भी नहीं देखा और सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। एक सियासी जमात और इसके लीडर ने मुल्की सालमियत पर हमले किए। 9 मई के हमले या IMF को खत का मकसद मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। एक इदारे की जानिब से खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। जनरल फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। ये अब एक इंस्टीट्यूशनल मैटर ज़्यादा है रादर देन ऑफ इसके ऊपर हम कोई ऐसी बात करें कि इसकी कोई सियासी सिमत होगी। फैज़ हमीद पर बात नहीं करना चाहता। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे की कुछ सख्त डिसिप्लिन है। इदारे ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेजात जारी किए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो भी सीनियर होगा इसे आर्मी चीफ बनना चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती सिक्योरिटी फिटनेस को पूरा करती है। मैं ये इसका जवाब जो है ना, मैं मलिक साहब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ISI के साबिक सरबराह की गिरफ्तारी के हवाले से बात करने से गुरेज, बोले कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। स्पीकर मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, मैं इनके मशवरे से बात करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का VN आलूदगी से पाक पंजाब। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की जेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। शहर में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया गया। मरीम औरंगजेब बोली इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स और बसें मुतारिफ करा रहे हैं। अवामी शौर और आगाही के बगैर माहौल और आलूदगी के खिलाफ इकदाम गैर मुअस्सर है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs का इजलास। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और दीगर मुतल्लिका अफसरों ने शिरकत की। पंजाब में सफाई के निज़ाम को आउटसोर्सिंग के मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। ज़िशान रफ़ीक बोले पंजाब भर में सफाई का यकसा निज़ाम राइज करना वज़ीर आला मरीम नवाज का VN है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब की 8 डिवीजनों में सफाई का काम आउटसोर्स हो जाएगा। कमिश्नर की ज़ेर सदारत सफाई, ट्रैफिक, रिवानी और निकासी याब के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का हफ्तावार इजलास। ज़ैद बिन मकसूद ने तमाम महकमों से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। बोले जिला और लाहौर डिवीजन के अफसरान की कारकर्दगी के PIS की बुनियाद पर तय होगी। शहरी सहूलियात फराहमी और म्यूनसिपल सर्विसेज फराहमी में कोताही पर अफसरान ज़ीरो टॉलरेंस रखें। अच्छी कारकर्दगी पर तहसीन और कोताही पर वजाहत ली जाए।
नए तैनात डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने चार्ज संभाल लिया। एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने डीसी लाहौर का इस्तकबाल किया। सैयद मूसा रजा के तमाम जिलाई अफसरान से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा इससे कबल डीसी मुजफ्फरगढ़ रहीम यार खान और बकर रह चुके हैं। मूसा रजा एडिशनल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 38वें कॉमन से है। हायर एजुकेशन कमीशन की गफलत से मुताला पाकिस्तान मजमून का मुस्तकबिल खतरे में। कमेटी की सिफारिशात के बावजूद जामियात में मजमून को बहाल न किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की बनाई गई कमेटी ने भी मजमून को बहाल करने की सिफारिश की गई थी। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ डॉक्टर अमजद मगजी कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने सेनेट में मजमून बहाल करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। मजमून बंद होने जामियात में नए उस्ताद की भर्ती भी नहीं हो रही। वासा की मुख्तलिफ टाउन्स में मशीनरी की तब्दीली की दरख्वास्त टोकरी में फेंक दी गई। 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदने की ज़मरी महकमे हाउसिंग को अरसाल की गई। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद महकमे हाउसिंग ने फाइल पर कोई रिमार्क्स न दिए। वासा की बेशतर मशीनरी खराब और ज़ायदुल मियाद होने का इंकशाफ। गंदे पानी के निकास के लिए डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप भी खराब। वासा को सेवर क्लीनिंग मशीनरी और डी वाटरिंग सेट का भी कमी का सामना। शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स तकमील के करीब पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इफ्तिताह का इंतजार। रावी ब्रिज की तोसी मंसूबा और बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तामीराती काम मुकम्मल। LD ने दोनों मंसूबों के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब से वक्त मांग लिया। इफ्तिताह के बाद मंसूबों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ्त। इकबाल टाउन पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल में मुलविस किराए के कातिल शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में शहरयार और इसका साथी शामिल। मकतूल शाहिद सदीक के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए में शूटर से डील की थी।